नमस्कार दोस्तों, एसपी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमृत बाजान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी के आवास पर बालियान जी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर चुनाव प्रचार किया और उनमें मुख्य सीट थी भरतपुर जिले की डी, जहाँ से महाराजा सूरजगढ़ 14 पीढ़ी के वंशज महाराजा विश्वेंद्र सिंह चुनाव मैदान में थे। और जब चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो एक साथ बड़ा धर्म संकट भी इनके भाषण में हमें दिखाई दिया। और बड़ी बात यह है कि डीग से इस बार शैलेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे कामयाब हुए हैं। तो मंत्री जी, आपकी मेहनत की कामयाब हुई? नहीं, मेहनत तो सही है। 5 साल पिछला चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में लगा था, तो काम जो किया था लोगों के साथ अपनी मेहनत से चुनाव जीतता है। हम तो माहौल बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है, चुनाव प्रचार में वोट हो जाते हैं, मेहनत से रेस और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है जिसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। तो ऐसी सीट से जीत के आनंद भी ज़्यादा आता है और बड़ा नेता बनने की संभावनाएं भी होती है। जो महत्वपूर्ण सीट है, पार्टी को पता है कितनी मुश्किल सीट होगा इस परिवार के पास। तो चलिए, ऐसा है तो मेरी शुभकामनाएं हैं भविष्य में आगे बढ़े और बड़ा नेता बने। आपने भरतपुर में जब आप पेंगोट में आपने भाषण दिया तो आपने अपने चुनाव की बात। हाँ, कुछ ऐसा ही था। देखिए, आप मेरे सामने भी ऐसा ही चुनाव था, जो भी एमसी इतने बड़े थे, और शैलेश के सामने भी ऐसा ही चुनाव था। ये आम कार्यकर्ता मेरे की तरह और सामने हमारा उनसे बड़े हैं, तो ना आलोचना कर सकते ना कुछ कह सकते, और चुनाव लड़ना है। और जनता ने मुझे भी आशीर्वाद किया और जनता ने इसे, क्योंकि जनता को अब काम करने वाला व्यक्ति चाहिए अपने बीच अपने जैसा। ये परिवर्तन पहले में है और शैलेश में मैं वही बात देखता हूँ। और मैं वादा भी करके आया था, मैं दोबारा निश्चित रूप से एक बार सरकार का गठन होने के बाद इसके क्षेत्र में इसके साथ सरकार के गठन में भी एक वादा तो आपने कहा था कि पेंगोट दोबारा होगा, लेकिन सरकार के गठन में भी कुछ वादा आप वहाँ लोगों से करके आए थे, कुछ वादों को भी आपको निभाना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। मैंने पहले कहा महत्वपूर्ण सीटों जीतता है, उसका वजन भी होता है, संघर्ष भी होता है, तो संघर्ष के बाद सफलता का आनंद भी होता है। बात है तो मेरी तरफ से रहेगा कि मेरा छोटा भाई देने की आगे बढ़े, पूरा प्रयास मेरी तरफ से रहेगा। आपने जब वहाँ भाषण दिया तो आपने एक डायरेक्ट वे में तो नारे नहीं की, इनडायरेक्ट वे में आपने कहा लोगों से विरासत बनाम सेवा का चुनाव। देखिए, ये तो बात थी भाई, शैलेश जी इस तरह से इजीली अवेलेबल होगा वहाँ लोगों को, उस तरह से शायद वो ना हो पाते। वो वाकई बड़े आदमी हैं। विधायक का काम तो सेवा करना, वो शैलेश करता रहेगा। तो दोनों नेता साथ में बैठे हैं, उनकी मेहनत कामयाब हुई, श्रेय वे बालियान जी को दे रहे हैं और बालियान जी शैलेश भाई की मेहनत को ही श्रेय दे रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में जो दूसरा वादा संजीव बालियान जी करके आए डीग की जनता से, वो पूरा होगा या नहीं होगा सरकार के गठन में, वो भी देखने वाली बात।